welcome back to this video series where we were discussing NIOS course number 504 जिसमें कि हम मैथमेटिक्स की कंप्लीट पेडागोजी कर रहे हैं। अब तक के हम लोगों ने 3 यूनिट्स पढ़ी हैं, थर्ड यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में। अब इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द विजन ऑफ मैथमेटिक्स। आप सबको पता है कि मैथ्स के टीचर आज के ज़माने में ये धारणा अपने माइंड में लेके आते हैं कि जो बच्चा कैपेबल है या जो हार्ड वर्किंग है केवल वही मैथ्स को सीख सकता है। और इसके चलते वो जो उनका ड्रॉबैक क्या होता है कि उनको अच्छे से पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज पता नहीं होती है, वो कुछ सीख कर नहीं आए होते हैं, या फिर उनको ये नहीं पता होता कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या उनको अप्लाई करने हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता नहीं होती हैं, जिसका ड्रॉबैक जो है वो बच्चों को झेलना पड़ता है। तो इसी के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और NCF वगैरह ने कुछ एक विजन सेट किए मैथ्स के, वो हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वॉच टिल द एंड। थैंक्स। तो अब हम स्टडी करेंगे विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। बिफोर स्टडिंग हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले कि जो डिफरेंट नेशनल रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो उन्होंने अब तक मैथ्स को लेकर क्या बातें बोली हैं। तो सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का ये मानना था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए हर एक फील्ड में, और किसके माध्यम से, तो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट के माध्यम से। उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1964-66 ने ये बोला कि जो जिस तरह से ये एडवांसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन और साइबरनेटिक्स इस सेंचुरी में बढ़ रही है, जैसे कि साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बढ़ावा हो रहा है इस सेंचुरी में, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें एक स्पेशल अटेंशन देना चाहिए टू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ये प्रपोज किया दैट मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज, टू आर्टिकुलेट लॉजिकली। इसके बाद में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने ये बोला कि बच्चे को हमें मैथमेटिक्स में एक्टिवली इंगेज करना है ताकि वो इंक्वायरी करना सीख सके, एक्सप्लोर करना सीख सके, क्वेश्चन करना सीख सके, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सके और मैथ्स को अप्लाई कर सके, ठीक है, और इसके साथ में वो थोड़ा सा क्रिएटिव तरह से सोच सके। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का कहना था। इसके बाद में अब बात आती है विजन्स की। तो NCF 2005 ने कुछ विजन्स सेट किए फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो मैथमेटिक्स को एंजॉय करना सीख सकें। जब वो एंजॉय करेंगे तो उनको मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं लगेगी और जो उनका फोबिया है मैथ्स को लेके वो एंड होगा। इसके बाद में चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। अब इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का मतलब है ऐसी मैथमेटिक्स जो डे टू डे लाइफ में सबको ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब मार्केट में जाते हैं, जब कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग अपने पैसों को जोड़ते हैं कि कितने अमाउंट हमें पे करना है। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है वो बच्चों को आना चाहिए। इसके बाद में चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट, टू कम्युनिकेट, टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैथमेटिक्स को चाइल्ड के लाइफ एक्सपीरियंस से हम जोड़ेंगे, तो तब वो जाके उसके ऊपर कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने आपस में डिस्कस कर पाएंगे। चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, जैसे कि हमने अर्लियर वीडियोस में भी डिस्कस किया कि कैसे चाइल्ड जो है वो मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और जब वो सॉल्व करेगा और उसको हम इतनी फ्रीडम देंगे कि इसमें जितना मतलब आप एक से ज़्यादा आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सिर्फ सीखना, सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे, देन उनके बाद उनकी जो मतलब थिंकिंग है वो और ज़्यादा ओपन अप होगी और वो खुद से प्रॉब्लम पोज करना भी स्टार्ट करेंगे। उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंक्वायरी और एक क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होगी। इसके बाद में चिल्ड्रन यूज एब्स्ट्रैक्शन टू परसीव रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये जो है कैसे स्ट्रक्चर को देखना है, कैसे चीज़ों को लेकर रीजनिंग करनी है, कैसे ट्रूथ और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमें अर्ग करना है, आर्गूमेंट करना है उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों को सिखाई जाएंगी तो इससे उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, और लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ लाइक अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। देन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथ्स का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये जितना भी बेसिक कंटेंट है स्कूल मैथमेटिक्स का, सब में एक अपनी अपनी मेथोडोलॉजी होती है फॉर एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चरेशन एंड जनरलाइजेशन। तो इनको हमें जो है एक सही तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स को समझ पाएँ कि मैथमेटिक्स में हर चीज़ जो होती है वो इतने स्ट्रक्चर्ड वे में क्यों होती है। इसके बाद में टीचर्स इंगेज एवरी चाइल्ड इन द क्लास विद कन्विक्शन दैट एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीचर को हमेशा इंकरेज करना चाहिए कि हाँ हर एक बच्चा सीख सकता है, ठीक है। सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस कैन ओनली एक्ट टूवर्ड्स सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अगर टीचर कुछ भी इस तरह का काम करता है कि किसी को कम या ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है, या ऐसा सोचता है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से मैथ्स बच्चा सीख सकता है, तो आगे चल के जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीख भी रहे हैं, वो भी आगे चल के उस लॉन्ग रन से बाहर हो जाएंगे। देन
चिल्ड्रन एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे फेस करते हैं, जिसकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग होती है मैथमेटिक्स की वो सही से नहीं हो पाती है। सबसे पहले फियर एंड फेलियर। इतना ज़्यादा हम टीचर्स इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं चाइल्ड के माइंड पे कि एक क्वेश्चन का एक ही एक्यूरेट आंसर होता है। साथ में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो एक सिंगल मेथड ही प्रोवाइड करती हैं, और टीचर ऐसा सिखाते हैं कि स्ट्रिक्टली उसी पर ही हमें रिलाई करना है, जिसकी वजह से फियर एंड फेलियर का जो डर होता है ये बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है। उसके बाद में आता है क्यूरिकुलम। तो क्यूरिकुलम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, उसमें यूजुअली मेमोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेमोराइजेशन का स्कोप ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग का कम होता है। एक टेक्स्ट बुक होता है, एक सिंगल सिलेबस ही होता है, तो उसके ऊपर मैथमेटिक्स जो होती है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रिक्ट या नैरो, आप समझ लीजिए वो नैरो पैसेज हो जाता है बच्चों के लिए। वो इधर या उधर कुछ भी शिफ्ट नहीं हो सकते, अपने आप से सोच नहीं सकते, अपने आप से नया मेथड लगा नहीं सकते, तो क्यूरिकुलम काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। एडिक्वेट लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें छोटे क्लासेस की, तो छोटे क्लासेस में बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस होती है। अगर सही से आप अप्रोप्रिएट वे में लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट चीज़ों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे, उसके बाद में फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझना उनके लिए ईजी हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बड़े क्लासेस की बात करें तो वहाँ पर भी रिसोर्सेज की कमी होती है। एक टेक्स्ट बुक होती है, एक सिंगल टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं होता। एक सिंगल टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी और सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे प्लेइंग कार्ड्स वगैरह होने चाहिए मैथ्स के, या कुछ फन मेकिंग चीज़ें होनी चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर, या कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए अल्टरनेटिव जहाँ पर दूसरे पैटर्न से क्वेश्चन दिया हो या फ़नी वे में चीज़ें दी हों। इसके बाद में क्रूड असेसमेंट। तो असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम सब ने झेला है और आगे भी शायद बच्चे झेलें। तो इसमें क्या होता है ना, यूजुअली हमें एक सिंगल क्वेश्चन के लिए एक सिंगल आंसर निकालना होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे निकालने में फेल हो जाते हैं, और इस तरह से वो अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं कि उन्हें तो मैथ्स नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन दें बजाय इस तरह का, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 डैश है, उनको ऐड करके 8 आंसर आना चाहिए, तो ये कंपेरेटिवली आसान है और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों की डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। वेयर एज 2+6 का जब आंसर निकालना है तो यहाँ पर बच्चों को एक सिंगल आंसर पर स्टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर हम इनमें बदलाव करेंगे तो जो हमारा क्रूड असेसमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और बेस्ट टाइप ऑफ असेसमेंट क्या होता है हमारा, CCE। इसके बाद में इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टीचर प्रिपेयर नहीं होते हैं, उनको पेडागोजिकल टेक्निक्स पता नहीं होती, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का पता नहीं होता है, तो वो क्या टीचिंग मेथड्स लगाएं और क्या ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ एक बातें हैं जो कि जो मैथमेटिक्स की एजुकेशन है उसको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, जैसे कि बुकिश नॉलेज इन द क्लास क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन, स्कूल मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स चार्मलेस, डल, अनइंटरेस्टिंग एंड स्टीरियोटाइप, emphasis on rote learning, emphasis on teaching not on learning, development of understanding application skill are ignored। तो जैसे कि हम सब ने ही प्रॉब्लम फेस करी है, टीचर आता था मैथ्स की क्लास में, वो बोर्ड पे खड़ा होकर फॉर्मूलाज लिखता था, क्वेश्चंस बताता था, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, और बच्चे पैसिवली बैठ के उन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करते थे या रटने की कोशिश करते थे। तो ये जो एक्टिवली जो टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है और पैसिवली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप एक बार और स्टडी कर लीजिएगा। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है, और क्यों है वो भी हमने अब तक के डिस्कस किया, क्योंकि कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, ना टीचर इनकरेज करे ना क्यूरिकुलम वैसा है। इसके बाद में मैथमेटिक्स एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम। तो क्लासरूम के बाहर भी मैथमेटिक्स एजुकेशन हो सकती है, इस चीज़ की कल्पना भी टीचर्स नहीं करते हैं, ना ही स्कूल वाले हमें अलाउ करते हैं। तो अगर हम इनको देखें कि कैसे क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है कि हम कैसे भी करके ये जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इसको जॉयफुल बनाएं, स्कूल में एक हैप्पी एक्सपीरियंस दें बच्चों को, और जो बाउंड्रीज सेट हो गई हैं पुराने क्यूरिकुलम के हिसाब से, उन बाउंड्रीज को हम तोड़ के कुछ नया सिखाने की कोशिश करें, कुछ नया मेथड से सिखाने की कोशिश करें। तो आउटसाइड हम कैसे सिखाएंगे, जैसे कि हम प्ले ग्राउंड में सिखा सकते हैं या कोई गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब कि क्लासरूम के बाहर भी हम सिखा सकते हैं। हियरिंग, विज़न और टेस्ट के थ्रू भी, स्मेल, टच, ये सब जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको भी हम इन्वॉल्व करा के मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए हैं कि कैसे आप एक ही क्वेश्चंस में कई सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए और सबके ही आंसर एक तरह से एक्सेप्टेबल थे, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये दोनों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कैसे बाहर की दुनिया में हम मैथ्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट में हम जाते हैं, कुछ परचेस करते हैं, तो हमें मनी पे करना पड़ता है, तो कितना हमें देना है, कितना हमने दिया, कितना हमें वापस मिला, तो ये सब चीज़ें बच्चों को, इससे मैथ्स वो सीखते हैं। फिर गार्डन में वो सीख सकते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ आपने काम दे दिया कि फिगर ड्रॉ करूँ, या जो फिगर यहाँ पर बनी हुई है उसको मेज़र करूँ, इस तरह से। और रियल लाइफ में हम करा सकते हैं, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल आप इस तरह के दीजिए, या कुछ क्वेश्चन इस तरह के दीजिए जो उनकी रियल लाइफ से जो है वो जुड़े हुए हों।
फिर डिज़ाइन मेकिंग, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मैच स्टिक्स होती हैं, मैचेस की तीलियाँ, उनको ले लीजिए और उनसे कहिए कि अपना नाम लिखो और उनसे पूछिए कि आपका नाम लिखने में आपको कितनी मैच स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा। तो इन सब टाइप के जो मेकिंग डिज़ाइंस वाले गेम्स हैं, इनके थ्रू भी हम सिखा सकते हैं। फिर फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी फेस्टिवल हुआ, मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे या टीचर्स डे। अब टीचर्स डे में बच्चों ने कलेक्टिवली कुछ वर्क किया और उसमें कुछ मनी स्पेंड हुआ, तो उन्होंने उसका बजट निकाला, एस्टिमेट निकाला कि इतने इतने पैसे खर्च होंगे और हर एक स्टूडेंट के हिस्से में इतना जो है कंट्रीब्यूट होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हम करा सकते हैं। जैसे प्ले ग्राउंड में हम क्या करा सकते हैं, कोई गेम खेल रहे थे बच्चे, तो उसमें हमने स्कोर्स, सारे बच्चों के स्कोर्स हमने जो है उनसे कहा कि आप ऐड करिए या उसको कैलकुलेट करिए। तो ये सब चीज़ें आप करा सकते हैं। इसके बाद में मेकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग जॉयफुल। तो जॉयफुल कैसे बनेगी, कैसे हमें लर्निंग विदाउट बर्डन करना है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। द लर्निंग विदाउट बर्डन एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था जॉयलेस लर्निंग अ सिचुएशन वेयर अ लॉट इज टॉट बट अ लिटिल इज लर्न। ठीक है, तो जॉयलेस लर्निंग का मतलब ये होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते तो बहुत कुछ है लेकिन बच्चे सीख नहीं पाते हैं, बहुत कम सीख पाते हैं। तो ये होता है कि कैसे जॉयलेस लर्निंग जो होती है वो मैथमेटिक्स की लर्निंग को हैम्पर करती है, उसको उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो हमें देना है बच्चों को जॉयफुल एक्सपीरियंस। उनके क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। देन हाउ मैथमेटिक्स लर्निंग कैन बी जॉयफुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कैसे उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को हमें कंसिडरेशन में लेना है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में हमें लिंकेज बैठाना है। उसके बाद में गेम्स, पजल्स की हेल्प ले सकते हैं हम, फ्लैश कार्ड्स, स्टोन, स्टिक्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। कैलेंडर के थ्रू हम चीज़ों को समझा सकते हैं, जैसे कि आपको टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्लॉक का सिखाना है, तो ये आप प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। उसके बाद में हम मैथमेटिकल क्विज डिबेट करा सकते हैं, हम ग्रेट मैथमेटिशियंस के बारे में उनको पढ़ा सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ दिखा सकते हैं और इसके अलावा उनको हम कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिस हम दोनों कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ थ्योरेटिकल वे में समझाना ही काफ़ी नहीं है, हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी उन्हें देनी चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। इसके अलावा क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर मैथमेटाइजेशन। तो ये कैसे होगा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स डू नॉट शो देयर इंथुजियाज्म फॉर लर्निंग व्हेन मैथमेटिक्स इज टॉट इन क्लास। बिल्कुल सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हैव अ सेंस ऑफ फियर, ये भी सही है, उनको डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर गाइडेड बाय देयर ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो टीचर्स ऐसे होते हैं, अब क्या ही बोला जाए टीचर्स को, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बच्चों को नापते हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी को, उनकी एज को कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनको अपने टीचिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता, वो बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को सिर्फ देखते हैं और वो ये निर्णय निकाल देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि ये बच्चा तो कैपेबल ही नहीं है कुछ सीखने के लिए। तो ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है एलिमेंट्री स्कूल का, वो फिट नहीं होता है टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए ही। कुछ सजेशंस दिए हुए हैं फॉर लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला है नोइंग द चिल्ड्रन। आप बच्चे को समझिए, तो टीचर को क्या करना है, हर एक बच्चे को समझना है और अगर वो कुछ भी थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश करता है तो उसको आप प्रेज़ करिए, तारीफ़ करिए उसकी, उसको मोटिवेट करिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए चिल्ड्रन से। ठीक है, आप इतना एक्सपेक्ट मत करिए कि जो आप कर ले रहे हैं क्वेश्चन वो भी वैसे ही करेगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट की मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझिए कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कौन सा बच्चा किस एक पर्टिकुलर एरिया में गलती कर रहा है और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आप एक सफिशिएंट टाइम भी दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में टीचिंग लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो टीचर्स को क्या करना है, ग्रीट द चिल्ड्रन एवरी डे विद अ मैथमेटिकल जोक, स्टोरी एंड पजल। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है पर करना चाहिए। आपको ना दिन की शुरुआत या मैथमेटिक्स क्लास की शुरुआत एक जॉयफुल वे में करनी है। आपने कोई जो है जोक क्रैक किया, वो भी मैथमेटिकल वे में। ठीक है, गो बियॉन्ड द मैथमेटिक्स बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ मैथमेटिक्स बुक पे आप अगर स्टिक कर जाएंगे तो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, वो इंटरेस्टिंग वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा चीज़ों को। नॉट टू डिवोट एक्सेसिवली लॉन्ग टाइम ऑन प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मैथमेटिक्स। ये सब भी कराते हैं सारे टीचर्स, एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पिक्चर्स का यूज़ करिए, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि जिससे बच्चे समझ सकते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रेफरेंस बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, मैथमेटिक्स मैजिक हो गए, स्टोरी पजल्स बुक्स हो गई, प्रोजेक्ट बुक्स हो गई। ठीक है, और मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिशियंस रहे उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बुक्स हो गई। और इसके अलावा टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और कम्युनिटी मेम्बर्स से जो है बोलना चाहिए कि वो भी बच्चों को मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें, वो भी कलेक्ट करें उनके लिए। इसके बाद में स्कूल एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो भी बहुत मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। जैसे कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्लासरूम की वॉल पर आप कुछ भी ऐसी इस तरह की पेंटिंग करा दीजिए जो मैथ्स को जो है वो थोड़ा सा इनकरेज करे। इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेके आइए, क्लासरूम में इस तरह की पेंटिंग्स बनवाइए या इस तरह का फर्नीचर सेट कराइए। ठीक है,
या जब आप प्रेयर करते हैं, क्लास में आते हैं, मैथ्स का क्लास स्टार्ट होता है, तो उन प्रेयर के बाद में आप कुछ मैथमेटिशियंस के बारे में डिस्कस करिए, तो इससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा। फिर लर्निंग कॉर्नर क्या होता है कि एक ऐसा लर्निंग कॉर्नर बनाइए जहाँ पे कुछ मतलब इंटरेक्टिव वे में, इंटरेस्टिंग वे में बच्चे सीख सकें। उस कॉर्नर में कुछ एक ऐसे कटआउट्स लगे हों या कुछ एक ऐसे प्लेइंग कार्ड्स वगैरह हों, कुछ कार्टून्स हों, तो ये बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी आप करा सकते हैं, कुछ ऐसी छोटी मोटी क्विज़ या कुछ मेंटल अर्थमेटिक या रीजनिंग के क्वेश्चंस या कुछ ओलंपियाड क्वेश्चंस, ये सब आप करा सकते हैं। इसके बाद में असेसमेंट की बात आती है, तो असेसमेंट इस तरह से होना चाहिए जो बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है। तो पनिशमेंट फ्री जोन आपको बनाना है, आपको ऐसा कुछ भी असेसमेंट नहीं लेना है जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वो खुद को एक फेलियर की तरह देखने लगे। तो ये था आज के इस पूरे वीडियो में। यहाँ से आपकी ये यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो जाती है। ये लेट्स सम अप में पूरी समरी दी हुई है जो भी हमने अब तक के पढ़ा है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है लर्नर एंड लर्निंग सेंटर्ड मैथडोलॉजीज एट एलिमेंट्री लेवल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।